आज हम मैनिपुलेशन करने वाले हैं इमरान खान की इमेज के साथ और इस इमेज को कुछ इस तरह का थंबनेल में डिज़ाइन करने वाले हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना। स्टार्टिंग में हम थंबनेल साइज का पेज क्रिएट कर लेते हैं। पेज की विड्थ हम रखेंगे 1280 और हाइट रखेंगे 720 और इसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो हम 300 पर सेट करेंगे। लास्ट में हम पेज का नेम भी दे देते हैं इमरान खान के नेम से, फिर क्रिएट। इस तरह हमारे पास थंबनेल साइज का पेज आ जाएगा। सबसे पहले थंबनेल जो हम बनाने वाले हैं इमरान खान का, उसका हम थंबनेल इंपोर्ट कर लेते हैं। इस बैकग्राउंड को हम अपने पेज पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने पेज के अकॉर्डिंग कंट्रोल टी करके हम सेट कर लेते हैं। कंट्रोल टी करके हम इसको पहले सेट कर लेते हैं अपने पेज के अकॉर्डिंग। फिर इंटर करके इसको क्लोज कर लेते हैं। जो जो हमारा एक्स्ट्रा जो पेज है उसको हम कट करके नो कर देंगे। इस तरह हमारे पास बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है। इसकी जो हम कलर इन्हेंस करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए। तो इससे हमारे पास खुल जाएगा कैमरा रॉ का फिल्टर। इसमें हम अपने काम के अकॉर्डिंग इसको एडिट कर लेंगे, टेक्सचर बढ़ा देंगे, वाइब्रेंस बढ़ा देंगे, इसको ओके कर देंगे तो इसके कलर हो जाएंगे एनहेंस। अब हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। जो हमारे जो इमरान खान का जो करेक्टर है उसके पीछे जो टेक्स्ट आएगा वो हम पहले ऐड कर लेते हैं। वो टेक्स्ट होगा उम्मीद, UMEED। ये उम्मीद के नाम से हम पहले टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। और आप अपनी मर्जी का फॉन्ट रख सकते हैं। मैंने ये वाला फॉन्ट रखा है क्योंकि कूल लग रहा है। सो हम इसको थोड़ा जूम आउट करके शिफ्ट प्रेस करके हम इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी इमेज के अकॉर्डिंग। शिफ्ट दबा शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो स्ट्रेच होगा। ओके, इसको हम सेट करके हम नीचे वाली बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाके वहाँ से हम एक लेयर क्रिएट करेंगे। उस पे जाके हम एक सॉफ्ट ब्रश लेंगे, ब्रश सेटिंग में जाके एक हम सॉफ्ट ब्रश उठाएंगे, एरो बंद, फिर रेड रेड कलर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये टेक्स्ट के पीछे हम ग्लो ऐड करेंगे। ब्रश अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, क्लिक करेंगे और जो हमारा जो ग्लो है वो आ गया। अब यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी को 50 कर देंगे ताकि ये ज़्यादा डार्क नहीं दिखे और सही लगे बैकग्राउंड पे। अब हम अपने टेक्स्ट पे जाके इसको आउटर ग्लो पे कर देंगे सेट। आउटर ग्लो देंगे ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे और अच्छा लगे। यहाँ से हम इसका कलर कर लेंगे रेड। ये रेड कलर का हमें बैकग्राउंड का रेड है तो इसका ग्लो भी हमें रेड ही रखना है। अपने हिसाब से यहाँ अपना ग्लो ऐड कर लेंगे। यहाँ से ओपेसिटी को हम 20 पे सेट कर देंगे, कम कर लेते हैं इसको। बाद में सेट करेंगे, पहले स्प्रेड को हम सेट कर लेते हैं। साइज इसको मतलब अपनी जो इमेज है, इमेज पे जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सेट कर लेना है। मैंने 5 पेज की ओपेसिटी रखी है और अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा हमें टेक्स्ट के आउटर साइड पे थोड़ा ग्लो दिख रहा है। अब हम इसको इनर ग्लो पे भी सेट कर देते हैं। हम इनर ग्लो लेंगे तो यहाँ से भी हम इसको रेड कलर पे सेट करेंगे क्योंकि ऑरेंज हमने टेक्स्ट का कलर लिया है। तो उसका जो बैकग्राउंड और इनर शेडो होगा वो हम इसको रेड पे सेट करेंगे। अपने हिसाब से ओपेसिटी इसकी रख देंगे और साइज भी अपने अकॉर्डिंग सेट करके ओके कर देंगे। ये हमारे पास थोड़ा रियलिस्टिक भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और जो एक्स्ट्रा लेयर थी, हमने एक्स्ट्रा जो पेज हमारे पास था उसको हम कट कर देंगे। इसके टेक्स्ट के ऊपर भी हम एक लेयर क्रिएट करके यहाँ भी एक शेड दे देंगे सॉफ्ट ब्रश का। याद रहे कि सॉफ्ट ब्रश लेना है, हार्ड ब्रश नहीं लेना। इसकी भी हम ओपेसिटी कम कर देंगे, इसकी कर देंगे 40। ये जो टेक्स्ट के ऊपर डार्क आ रहा है ये दिखेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर आ जाएगा हमारा जो मैन है इमरान खान, हमारा कैरेक्टर है, वो हम इस पे प्लेस कर देंगे। ये डार्क एरिया है, ये शो नहीं होगा हमारे पास।
सो ये आ चुका है, इसकी रेजोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही है। इसको हम छोटा कर लेते हैं अपनी थंबनेल के हिसाब से। सो इसको हमने थंबनेल के हिसाब से छोटा कर लिया है, कंट्रोल टी करके इसको सेट कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में। जूम इन करेंगे ने जूम इन जो होगा वो 100% पे जो होगा जूम इन, उस पे हमें बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ दिखेगी। जो 100% पे आपको जूम दिखेगा वही जब आप इसका किसी जेपीजी में इसको निकालेंगे या पीएनजी में निकालेंगे या पीडीएफ में निकालेंगे, उसमें भी यही चीज़ आपको दिखेगी। तो आपको कुछ भी बना के उसको 100% पे सेट करके इसको चेक करना है कि कहीं से ब्लर तो नहीं हो रहा। तो सही है। इसकी हम करेक्टर की को सेट कर लिया हमने, इसकी सिलेक्शन ऑन करके एक अलग से लेयर लेंगे और इसके साइडों पे हम लाइटिंग करेंगे ताकि ऐसा लगे कि बैकग्राउंड पे जो रेड लाइट है वो इसके बैक साइड पे पड़ रही है। तो यहाँ थोड़ा हम शेड मार देंगे, फिर मूव टूल लेके इसकी सिलेक्शन ऑफ करेंगे। तो इसको जो अलग लेयर पे लेने के लिए लिया है कि ताकि हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकें, ताकि इतना डार्क तो नहीं होगा ना बैकग्राउंड बैकग्राउंड पे अगर इसकी लाइट पड़ रही है। तो इसकी ओपेसिटी हम अपने हिसाब से कम कर लेंगे। और अब हमारे पास इमरान खान को हमें अब उसका कलर इन्हेंस करना है, तो वही हम जैसे हमने बैकग्राउंड का कलर इन्हेंस करा था वैसे हम कैमरा रॉ फिल्टर का कंट्रोल शिफ्ट ए से इसका पैनल खोलेंगे। यहाँ से इसको एक्सपोज एक्सपोजर इसको बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट का बढ़ा देंगे। थोड़ा रियलिस्टिक लुक देनी है तो ये बेस्ट टूल है। जो टूल है कैमरा रॉ फिल्टर का बेस्ट टूल है इसको इन्हेंस करने के लिए। तो आप किसी थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं किएगा, आपका कैमरा रॉ फिल्टर से अच्छा काम हो जाएगा। तो अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। और इसकी वाइब्रेंस को हम रख देंगे 20 पे सेट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब चेक करें, ये थोड़ा रियलिस्टिक लुक आया। इससे बहुत काम की चीज़ है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। अब इस पे हम लगा देंगे आउटर ग्लो। इसको 10 पे सेट कर देंगे। इमरान खान है, उस पर भी हमें आउटर ग्लो लगाना है। तो 10 पे सेट कर देंगे ओपेसिटी को, इसके स्प्रेड को 30 पे कर देंगे और इसके साइज को 50 पे कर देंगे। ओपेसिटी को कम कर देंगे, बल्कि 8 पे कर देंगे सेट के। अब इसकी थोड़ी रियलिस्टिक लुक आ रही है। अब हम इस पे करेंगे लाइटिंग ऐड करेंगे डोज टूल से और बर्न टूल से, थोड़ा रियलिस्टिक लुक आए। बर्न टूल ले लें सबसे पहले हम ले लेते हैं बर्न टूल। तो हम जो जहाँ जहाँ ज़्यादा लाइट है उसके एजिस पे उसको हम डार्क कर लेते हैं। ये कि हेयर के पास भी हम वाइट कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। कि नेक पे भी डार्क कर देते हैं, इसकी गर्दन पे भी डार्क कर देते हैं। और इसकी जो आईब्रो हैं उस पे भी हम डार्क करेंगे। ब्रश छोटा कर लिएगा अपने हिसाब से। ब्रश छोटा करके इसकी आईब्रो भी हम डार्क कर देंगे ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लुक आए और हमारा जो करेक्टर है वो अच्छा दिखे। कि जितने भी मूछे दाढ़ी आईब्रो हैं उसको हम कर लेंगे बर्न टूल से, इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। सही सही। तो ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा वरना आपका करेक्टर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो हम इसके जो हेयर हैं उनको हम डार्क कर लेते हैं। और जो ज़्यादा डार्क हो गए हैं उसको भी हम सही कर सकते हैं। अभी हम डोज टूल लेंगे, उससे हम सेट करेंगे। इसमें जाके आपको डोज टूल का ऑप्शन टूल दिख जाएगा, उसको हम क्लिक करेंगे। ये आइस के नीचे थोड़ा सा डार्क हो गया, यहाँ हम थोड़ा सा लाइट कर देंगे। थोड़ा सा और लाइट करेंगे दूसरी आइस पे भी। और ये हेयर के पास थोड़ा डार्क हो गया था, थोड़ी रियलिस्टिक लुक देने के लिए थोड़ा यहाँ भी हम ब्रश फेर देंगे। अब हम बर्न टूल लेके इसके नोज के एजेस पे भी हम इसको बर्न टूल करेंगे ताकि जो शेड आता है ना, जो शेड हमें दिखे
तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा हम आइस के पास भी मार देते हैं। ये हम बर्न टूल यूज़ कर रहे हैं, इसको हम इसकी एजिस पे मार देते हैं। तो अब चेक करें आप कैसे रियलिस्टिक लुक आया हमारी मैन का। सो सो अब हम एक लेयर लेते हैं, हमें जो इसकी आइज हैं उनको हम ग्रीन ग्लो का शेड देंगे। तो हम सबसे पहले इसकी आइज की हम सिलेक्शन ले लेते हैं पेन टूल से, या आप किसी भी टूल से आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं, या मैजिकन टूल से भी शिफ्ट दबा के अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने पेन टूल का यूज़ करा है कि हम इसकी एक पाथ बना लेते हैं। तो कंट्रोल इंटर करके इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। तो ये मेरा इन्वर्स हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्स से हटा लेना है। तो इस पे हम कर देंगे, हमें ग्रीन कलर का ग्लो चाहिए आइस पे, तो हम ग्रीन कलर कर देंगे। और जो अपर कलर है वो हम करते हैं ऑल्ट बैक स्पेस से। ऑल्ट बैक स्पेस से हम सबसे पहले कलर कर लेते हैं, फिर इस पे ब्लर अप्लाई कर देते हैं। ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर, इसको हम 2 पे सेट कर देते हैं, 2.0 पे। सो ये हमारा ब्लर हो चुका है। और इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं, इसको अपने हिसाब से, अपने पिक्चर के हिसाब से सेट कर देते हैं। हमने 50 पे इसको सेट करा है। और फिर इस पे आउटर ग्लो भी लगाना है, क्योंकि रियलिस्टिक थोड़ा नहीं लग रहा है जो हमने ग्लो लगाया है। तो हम सबसे पहले ग्रीन कलर लेते हैं और उससे सबसे पहले हम ग्लो लगा लेते हैं इस पे, जो मतलब पूरी आइस कवर करे वो ग्लो। को हम 25 पे ओपेसिटी इसकी सेट करिए, और इसका जो साइज है वो हमने बढ़ा लिया, ओपेसिटी और बढ़ा लेते हैं। हम 32 पे इसको हमने ओपेसिटी को सेट कर दिया, 35 कर देते हैं। इसके ओपेसिटी को हमने 35 पे सेट कर दिया। अब ये अच्छा लग रहा है। अब इसको दूसरी आइस पे भी ऑल दबा के इसको ड्रैग कर लेंगे, तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। इसको हॉरिजॉन्टल करके अपनी दूसरी सेकंड आइस के हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। सो हमने इसको सेकंड आइस पे भी सेट कर लिया है। इसको आप अलग से ही बना सकते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दूसरी आइस पे भी लेके जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसा रियलिस्टिक हमारा वो थंबनेल दिख रहा है। हमने एक सिंपल सी इमेज को एक अच्छे 4K थंबनेल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। और हम इसकी और इसको इन्हेंस करेंगे। सब लेयर को हमने एक लेयर में कन्वर्ट कर दिया। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ए करेंगे तो हमारे पास ये एक सारी लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर कंट्रोल शिफ्ट ए करके हम कैमरा रॉ फिल्टर खोलेंगे इसको, और एक आखिरी टच दे देंगे, जिससे हमारी जो थंबनेल है वो और अट्रैक्टिव हो जाएगा और इन्हेंस हो जाएगा उसकी कलर। और सबसे बड़ी बात, इन जो कैमरा रॉ फिल्टर का जो है उसमें सबसे पहले हमें ना वाइब्रेंस को ज़्यादा रखना है। वाइब्रेंस को सबसे ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसके कलर और इनहेंस होंगे। तो हमने इसके वाइब्रेंस को बढ़ाया, तो आप देख सकते हैं कैसे कलर इसके एनहेंस हुए हैं और एक अच्छी लुक आ रही है, तगड़ी लुक आ रही है हमारे थंबनेल की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।